हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आपने डिटर्मिनेंट ख़त्म किया और आज हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक, दैट इज़ मैट्राइसिस। ठीक है ना, दोनों एक जैसे ही हैं, कुछ डिफरेंस है और क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन मैट्राइसिस। देखिए ये आपका चैप्टर है बेटा, हम आपसे कहें मैट्राइसिस। देखिए मैट्राइसिस का मतलब नंबर्स का अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है ना, आपसे कहा जाए इसका बेटे सिंपल डेफिनेशन हम आपसे कहें कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है ना, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड ठीक है कॉलम्स। ठीक है, यानी नंबर्स का हमें रोज और कॉलम्स में क्या करना है, अरेंजमेंट। ठीक है, जैसे मान लो हम आपसे कहें कि लेट वी हैव 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर्स हैं। हम बेटे इनको कई डिफरेंट तरीके से रोज और कॉलम में अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए, हम बेटा देखिए मैट्राइसिस को हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स ABC से एंड रिप्रेजेंट करते। ठीक है ना, तो आपसे कहा जाए मान लो A इक्वल टू, और बेटे इसको लिखने का तरीका है इस बॉक्स के अंदर, यानी हम चाहें तो इसको 3 रोज और 2 कॉलम्स, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी बेटा 1 2 3 रोज हो गई, 1 2 क्या हो गए, कॉलम्स हो गए। यानी इसको हमने 3 रोज और 2 कॉलम्स में अरेंज किया, एक मैट्रिक्स हो गई। और दूसरी बात, हम इसको चाहें तो 2 रोज और 3 कॉलम्स में, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी अब ये अरेंजमेंट क्या है, 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो बेटे मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब है इट्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है ना, हम चाहें तो इसको बेटे और तरीके से भी हम ऐसा करें, एक मैट्रिक्स लें, आपसे कहा जाए 1 2 3 4 5 और 6, यानी एक रो है और 6 इसमें कॉलम है। ठीक है, और इनका बेटे अरेंजमेंट समझ गए। तो मैट्रिक्स का बेटे पहली बात, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। आपसे कहें मान लो हम कहें एक मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 4, यानी इसका ऑर्डर बेटे कितना है, 2/2 है। अब इसको सॉल्व करके हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता सकते। इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर A डिटर्मिनेंट था 1 2 3 4, तो बेटे इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, दैट इज़ 4 - 6, दैट इज़ -2। समझ गए, यानी डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में ये पहला डिफरेंस है कि मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, बट डिटर्मिनेंट हैज़ ए न्यूमेरिकल वैल्यू। और दूसरा बेटा, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसका ऑर्डर स्क्वायर भी हो सकता है, और यहाँ आपने देखा 3/2 का और 2/3 का, यहाँ 1/6 का। यानी बेटा मैट्राइसिस का मतलब, मैट्रिक्स का मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, यानी इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, जैसा कि हमने डिटर्मिनेंट्स में किया था। ठीक है, ओके। अब बेटा समझा दिया, इसी को आप नोट करिए। ठीक है ना, अब डेफिनेशन राइट डाउन। ये बेटा केवल समझने वाली बात है, लिखना आपको अब है। ठीक है ना, देखिए चाहो तो आप लिख भी सकते हो, यानी इसी चीज़ को हम अब सिस्टमेटिकली कहें मैट्रिक्स की बेटा डेफिनेशन। आपसे कहा जाए एन दे बेटा अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स। ठीक है ना, mn नंबर्स। और बेटे नंबर्स ये रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, यानी एन अरेंजमेंट ऑफ
mn numbers in m rows and n columns is called a matrix of order m क्रॉस n। ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर m क्रॉस n। यानी हम mn नंबर्स को, नंबर्स में भी रियल और कॉम्प्लेक्स, m रोज और n कॉलम्स में बेटा अरेंज करें तो हर अरेंजमेंट क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। दैट इज इन जनरल we represent it as follows। ठीक है बेटा, as follows, समझो बात को। तो पहली बात, जैसा हमने इसके पहले भी आपको देखा, हमने दिखाया कि बेटा 6 नंबर्स हमने लिए, उसको हम डिफरेंट तरीके से रोज और कॉलम में अरेंज कर देते हैं और बेटे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट्स एंड नंबर्स को हम इस ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि एन अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स में बी रियल और कॉम्प्लेक्स इन m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। इन जनरल वी रिप्रेजेंट इट एज फॉलोज। कैसे, देखो आप आगे बढ़ो। ठीक है ना, इतना लिख लिया आपने बेटा, ये डेफिनेशन आप लिखिए। ठीक है, देखो यानी आपसे कहा जाए एज फॉलोज बेटा, a इज इक्वल टू, देखिए हमने कहा A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। फिर बेटा आपसे कहा जाए A21, A22, A23 दैट इज A2n। एंड इधर बेटा देखो हम आपसे कहें A31, दिस इज A32। ठीक है ना, फिर आपसे कहा जाए A बेटा M1, ध्यान दो आप, देखिए 3 तो एक सेकेंड ना, देखिए यानी बेटे आपसे कहा जाए ऐसा एंड सो ऑन AM1। ठीक है, ये बेटा AM2, AM3 एंड सो ऑन आपसे कहा जाए बेटा MN। यानी ये मैट्रिक्स है ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक है ना, यानी इसका बेटा ऑर्डर है m क्रॉस n। देखिए इसको बेटे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, दैट इज A इज इक्वल टू, देखिए Aij m क्रॉस n, जहाँ I रन्स फ्रॉम 1 to m और J रन्स फ्रॉम 1 to n। देखो बेटा, और Aij का मतलब, Aij मीन्स एलिमेंट इन, देखिए ith रो एंड jth बोलो कॉलम। ठीक है ना, तो Aij का मतलब एलिमेंट प्लेस्ड इन ith रो एंड jth कॉलम। जैसे बेटा A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A2n का मतलब सेकेंड रो एंड nth कॉलम। तो बेटा इसको हम इस शॉर्ट फॉर्म यानी किसी मैट्रिक्स को हम, इस मैट्रिक्स A को हम इस शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे A इक्वल टू Aij ऑर्डर m क्रॉस n, जहाँ I रन्स करेगा 1 to m और J वेरी करेगा 1 to n। ठीक है ना, जहाँ Aij का मतलब एलिमेंट प्लेस्ड इन ith रो एंड jth कॉलम। समझ गए बेटा, एलिमेंट प्लेस्ड इन ith रो एंड jth कॉलम। समझ गए, यानी आपसे कहा जाए
A23 का मतलब तो आप कहोगे सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। AM2 का मतलब आप क्या कहोगे, mth रो एंड सेकेंड कॉलम। समझ गए बेटा? ओके, ठीक है ना। और पहली बात बेटा हम आपसे कहें कि देखो मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, जैसा हमने कहा था डिटर्मिनेंट में कि हम किसी डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करते थे उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती थी। यहाँ ऐसा नहीं है, यानी एक लफड़ा तो ख़त्म हुआ कि हम मैट्रिक्स को एक्सपैंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम उसकी कोई वैल्यू ऐसा एक्सपैंड करके फाइंड नहीं करेंगे। ये केवल और केवल अरेंजमेंट है m नंबर्स का इन m रोज एंड n कॉलम। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m क्रॉस n, यानी m रोज एंड n कॉलम। और शॉर्ट में इसको हम A इक्वल टू Aij m क्रॉस n वेयर, जहां I 1 से m तक और j रन करेगा 1 से n तक। ठीक है, ओके। चलो अब देख बेटे कुछ छोटे छोटे सवाल किए जाएं, ठीक है ना। राइट डाउन, इतना आप लिखिए, फिर बेटा हम आपसे कहें कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए, ठीक है। राइट डाउन, आपसे कहें हम बेटा क्वेश्चन 1, राइट डाउन। इफ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, if a matrix has beta 12 elements, if a matrix has 12 elements, then what are the possible orders it can have? Then what are the possible orders it can have? यानी अगर बेटा 12 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? देखो बेटे, यानी अगर 12 एलिमेंट्स हैं तो बेटे इसकी पहला तो आप 1 क्रॉस 12 यानी 1 रो एंड 12 कॉलम्स, ठीक है बेटा। दूसरा आप क्या कहोगे, 12 क्रॉस 1। तीसरा बेटे देखो फैक्टर करते जाओ, 3 और 4 तो 3 क्रॉस 4। और फिर बेटे चौथा क्या होगा, 4 क्रॉस 3, 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। फिर आपसे कहा जाए बेटा पांचवा होगा 6 क्रॉस 2 यानी 6 रोज एंड 2 कॉलम्स। और छठा होगा 2 रोज एंड 6 कॉलम। यानी दीज आर द पॉसिबल, आपसे कहा जाए बेटा दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस देन कैन बी हैव 12 एलिमेंट्स। यानी अगर किसी मैट्रिक्स की बेटा 12 एलिमेंट्स हैं तो ये उसके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, यानी इतनी ऑर्डर की मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। 1 ऑर्डर 12, देखो 1 क्रॉस 12 का मतलब आप देख सकते हो एक मैट्रिक्स बेटा A इक्वल टू एक ही रो होगा, यानी हम आपसे कहें 1 2 3, या ऐसा भी कहा जाए बेटा, मान लो हम आपसे कहें देख बेटा A इक्वल टू A11 A12 A13 A14 और चलते चलते A1 और आप क्या कहोगे बेटा 12, ऐसा आ जाएगा ये। यानी फर्स्ट देखो समझ गए, A11 A12 A13 और कहाँ तक A112 तक। ये क्या हुआ, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 12 है, 1 रो और 12 ये कॉलम्स, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ध्यान दीजिए आप। चलिए क्वेश्चन ध्यान दें। अब बेटा एक सवाल है, लिखिए कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट,
ठीक है बेटा। कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स A is equal to Aij, A is equal to Aij, where elements are given by, where elements are given by, बेटा पहला क्या है, Aij इज इक्वल टू, मान लो बेटे है I प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, I प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। फिर बेटे दूसरा क्या है, मान लो Aij इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2i माइनस 3j, 1 अपॉन 2 2i माइनस 3j का मॉड। आपसे कहा जाए बेटा थर्ड है Aij इज इक्वल टू, दे बेटा ये है i माइनस जे, यानी i माइनस जे इफ i इज लेस आर इक्वल टू जे, और ये डेफिनेशन है i प्लस जे इफ i इज, ठीक है बेटा, इफ i इज, एक सेकेंड बेटे, लेस दैन जे, और ऊपर वाले में थोड़ा सा आप चेंज करोगे i इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू जे। ठीक है, ये 3 सवाल हैं बेटे आपके लिए, ठीक है ना। ओके ओके, अब ध्यान दो बेटे। चलिए आपसे कहा जाए पहला, देखो ऑर्डर कितना बेटा 2/3 का, तो 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, यानी A11, A12, A13, A21, A22 और A23। अब यहाँ से बेटा कैलकुलेट करो, Aij गिवन है i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो अब देखो बेटा हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर A11 कितना होगा, ये होगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 9, यानी बेटा 9 अपॉन कितना होगा 2, i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। समझ गए बेटा कि देखिए Aij क्या है, i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो A11 होगा, i को 1 लिखा, j को हमने 1 लिखा। ऐसे बेटे अब आपसे कहा जाए A12 कितना होगा, यानी i1 और j2, यानी 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा दैट इज़ 25 अपॉन 2। ठीक है बेटा। अब ऐसे बेटे आप A13 निकाल लेना, आप A21 निकालोगे, बोलो तो मैं अगर चाहूँ तो बेटा डायरेक्ट आंसर लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो देखो ध्यान दो बेटा, दिस विल इम्प्लाइज, अब पहले का जो बेटा आंसर आएगा, यानी इसका देखो बाकी आप खुद निकालोगे बेटे। A इज इक्वल टू आपसे कहा जाए मैट्रिक्स A11 कितना आ गया 9 अपॉन 2 आ गया, A12 कितना आ गया बेटा 25/2, A13 ही देखो A1 और J3, तो 3 दूना 6 एक साथ, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन कितना 2, ये बेटे कितना हुआ दैट इज 49 अपॉन 2। अब A21 कितना होगा, i को 2, j को 1, 4 का स्क्वायर 16/2 दैट इज बेटा 8, और इसी तरह से ये आ जाएगा 18 और A23 आ जाएगा 32। बोलो बेटा। तो बाकी के सेकेंड क्वेश्चन तो आपका होमवर्क हो गया। थर्ड में बेटे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो आप देख लीजिए, पहले इतना नोट कर लो, और सेकेंड ये आपका बेटा होमवर्क आप लिखना, ठीक है ना। थर्ड देखिए Aij इज इक्वल टू है, आपसे कहा जाए बेटा Aij इज इक्वल टू, हमने आपसे कहा i माइनस जे, अगर i j से क्या है बड़ा है
और i प्लस जे अगर आपसे कहा जाए i जे से छोटा है। समझ गए बेटे? तो देखिए ध्यान दो आप, हम थर्ड करें। देखिए थर्ड की बेटा डेफिनेशन है, देखिए ठीक है बेटे, इतना नोट कर लो आप। अब आपसे कहा जाए, देखिए अब यहाँ बेटा मैं थर्ड का बेटे आंसर लिख रहा हूँ, a इक्वल टू a11। अब a11 में i और j दोनों बराबर हैं, तो क्या डेफिनेशन आएगी, i माइनस जे, 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0 हो गया बेटा। बोलो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। समझ गए बात को? और देखो a12, अब a12 बेटे देखो i कितना है, 1 है, j कितना 2 है, तो i j से छोटा है तो 1 प्लस 2 यानी कितना आ गया, ये 3 आ गया। फिर बेटे a13 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि i 1 है, j 3 है, i j से छोटा है तो i प्लस j। अब अगर i j से बड़ा है बेटा तो i माइनस j, बोलो यानी i कितना यहाँ पे 2 है, a21 i2 j1 यानी 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। यहाँ बेटा 2 माइनस 2 दैट इज़ 0। और आपसे कहा जाए सॉरी i प्लस जे, i माइनस जे, करेक्ट। और फिर बेटे जब 2 3 है तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, ये 5। समझ गए आप? यानी ये आपका बेटे मैट्रिक्स बन गया। यानी एक क्वेश्चन का चांस यहाँ है, आई जे अगर गिवन होगा तो आपको ऑर्डर पता होगा, उस ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स लिखनी है। ठीक है बेटा, उस ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स लिखनी है। समझ गए? ओके, चल बेटा जल्दी करिए, नोट करिए और हम आगे बढ़ें। ठीक है ना, आप नोट करो तो बेटा हम आगे बढ़ें। ठीक है, देखिए राइट डाउन। अब देख बेटे, अब इस चैप्टर में डेफिनेशंस बहुत हैं। ठीक है ना, अब हम शुरू करते हैं। राइट डाउन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है बेटा, देखो पहला है रो मैट्रिक्स, यानी हम आपसे कहें फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स। देखो बेटा, रो मैट्रिक्स मीन्स मैट्रिक्स हैविंग one and only one बेटा रो। ठीक है ना, मैट्रिक्स हैविंग वन एंड ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, यानी अब जैसे आपसे कहा जाए इसका जो ऑर्डर होगा, यानी ए आई जे ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n। समझ गए? यानी एक ही रो होगा। फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें ए इज इक्वल टू a11, a12, a13 एंड सो ऑन a1n, ये रो मैट्रिक्स है। आपसे कहा जाए बेटा b इज इक्वल टू 5 6 -7। ठीक है बेटा, हम आपसे कहें 5 6 -7। ठीक है बेटी, -7 8 9। अब आप कहोगे 1 2, यानी इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 5, यानी 1 रो एंड 5 कॉलम्स। तो जैसा इसका नाम है, हम बेटे कहें कि रो मैट्रिक्स यानी हैविंग 1 एंड ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। अब फटाफट आप लिखते चलो बेटे, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। ठीक है ना, ओके चलिए आगे बढ़ा जाए। यानी रो मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स हैविंग 1 एंड ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ठीक है,
अब आपसे कहा जाए बेटा, हम आपसे कहें कॉलम मैट्रिक्स नंबर 2, आपसे कहा जाए कॉलम मैट्रिक्स, तो इसकी क्या डेफिनेशन, सेम डेफिनेशन बेटे, हैविंग वन एंड ओनली वन कॉलम, वन एंड ओनली वन कॉलम, ठीक है ना। नंबर 3, अच्छा इससे एग्जाम्पल देख लो बेटे, पहले हम आपसे कहें यानी वन एंड ओनली वन कॉलम, दैट इज ए इज इक्वल टू, अगर ए आई जे होगा तो एम क्रॉस 1 होगा बेटा। बोलो, जैसे हम आपसे कहें मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 3 5 और 7, तो बेटे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 1, समझ गए। ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक बेटा, अ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़े हम, राइट डाउन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। तीसरा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। आपसे कहा जाए नंबर ऑफ, या ऐसा देखो बेटा, हम आपसे कहें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, ठीक है बेटा, सॉरी आर नॉट इक्वल भाई, ठीक है ना, आर कॉलम्स आर नॉट इक्वल, या नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। जैसे बेटा ए इज इक्वल टू, हमने कहा 2 3 4 5 6 और 7, तो यह एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें रोज एंड कॉलम्स अलग अलग हैं, रोज 3 हैं, कॉलम्स 2 हैं, यानी बेटा यहाँ आप कहोगे ये 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, समझ गए बेटा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। राइट डाउन, फटाफट बेटे लिखिए, जल्दी करो, मेरे साथ साथ लिखो बेटे, ठीक है ना। आपको मैं लिख रहा हूँ ना, जब मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिखो उसी के साथ, बेटा बोल भी रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अब आपसे कहा जाए स्क्वायर मैट्रिक्स, लिखिए आप स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेटा कॉलम, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी बेटा फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें ए इज इक्वल टू, दैट इज 2 4 5 6, ये बेटी आप क्या कहोगे, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 कहा जाए, या बेटा और हम कहें ऑर्डर 2। अगर स्क्वायर ऑर्डर है तो ऑर्डर 2 कह सकते हो आप। आपसे कहा जाए बेटा बी इज इक्वल टू, हम आपसे कहें A11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये है, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर बेटा 3। इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक है बेटा, 3 रोज एंड 3 क्या हैं, कॉलम्स हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा, ध्यान देना, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है, समझो बेटे, एक सेकेंड, एक नोट लिखिए, समझ गए? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं तो उसको कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, उसको कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। और देखिए, ध्यान दो बेटे, हम आपसे कहें नोट, अगर बेटा ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम आपसे कहें A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो बेटे यहाँ पे 2 डायगोनल्स हैं। आप कहा जाए ये जो A2 B2 C3 है, इसको कहते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल। देख बेटा, एक डायगोनल बेटा ये भी है, यानी ये भी एक डायगोनल है। लेकिन यहाँ पर अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल, और प्रिंसिपल डायगोनल को हम यही लेंगे A1 B2 C3। ठीक है बेटा, यानी अब अगर हम केवल डायगोनल कहें तो आपको समझना है कि डायगोनल का मतलब, डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब बेटा प्रिंसिपल डायगोनल, और ये होंगे A1, उसके बाद B2 और देन C3, यानी दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये बेटे डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, यानी देखिए बेटा, डायगोनल A3 B2 C1 भी है, लेकिन हम डायगोनल को मतलब इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। और अगर कहीं केवल डायगोनल लिखा है तो हम प्रिंसिपल डायगोनल की ही बात करते हैं। तो बेटा हम प्रिंसिपल डायगोनल की ही बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो राइट डाउन। अगला बेटा आपसे कहा जाए 5वां, राइट डाउन, लिखिए। या बेटा एग्जाम्पल देख लो आप। फॉर एग्जाम्पल मान लो कहा जाए A इज इक्वल टू 1 3 5 7 8 9 3 2 1। तो बेटे इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू कितना बोलो, 1 8 और 1। यानी बेटा ये जो एलिमेंट्स हैं इनको कहेंगे हम डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इनको कहा जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है बेटे, ओके, समझ गए बात को? तो अब देखिए, राइट डाउन, समझो बेटा, आगे बढ़ें, लिखिए। 5वां डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। देखो बेटे, हम आपसे कहें डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, लिखो आप, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is said to be diagonal। यानी बेटा डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन तभी होगा जब वो क्या होगी, स्क्वायर होगी। यानी हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक बेटा, समझ लो आप। तो अब पहली बात, मैट्रिक्स को डायगोनल होने के लिए बेटे उसके, ठीक है ना, उसको स्क्वायर होना ज़रूरी है। ठीक है ना, स्क्वायर होना ज़रूरी है। ठीक है ना,
डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल, देखो इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी जिसके पूरे डायगोनल बेटे क्या हों, एलिमेंट्स क्या हों, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों। जैसे आपसे कहा जाए एग्जाम्पल 1 ए इज इक्वल टू, दे बेटा हम आपसे कहें 2 0 0 5, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। दिस इज आपसे कहा जाए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ बेटा ऑर्डर 2, ठीक है ना, बोलो इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। आगे देखो बेटे, राइट डाउन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये देखो, ये तो हो गए डायगोनल एलिमेंट्स, देखो बेटा ये क्या हो गए डायगोनल एलिमेंट्स, और ये हो गए नॉन डायगोनल। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो बेटा, समझ गए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे बेटे। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। सच मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, बेटा मान लो b इज इक्वल टू आपसे कहा जाए 1 0 0 0 5 0 0 0 7, सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। आपसे कहा जाए दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये बेटा ऑर्डर 3 का डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है ना, ओके। अब देखो एक नोट, बेटा पहली बात, नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। देखो बेटा इसको हमने पहले कहा क्या कहते हैं, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो आपसे कहा जाए नो एलिमेंट, ठीक है ना, ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, या बेटे डायगोनल सिंपली कहो आप, डायगोनल, नो एलिमेंट ऑफ डायगोनल in a diagonal matrix, in a diagonal matrix, diagonal matrix is zero। समझ गए बेटे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ओके। और दे बेटे मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। अब देखो आप एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, चलो पहले इसको बेटे आप नोट कर लीजिए, ठीक है, समझ गए ना, यानी नो एलिमेंट ऑफ डायगोनल इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज जीरो, ठीक है। और देखो बेटा आपसे कहें हम दूसरा, राइट डाउन, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, बोलो बेटा मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, इज इक्वल टू n माइनस 1, is equal to n minus 1, where n is order of the matrix, n is order of the बेटे कहा जाए मैट्रिक्स, ठीक है ना, जहाँ n मैट्रिक्स का ऑर्डर है। दे बेटा आपसे कहा जाए अगर हम 3 by 3 का लें, देखो कैसे
फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, यानी अगर हम ऑर्डर 3 का डायगोनल मैट्रिक्स लें तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होंगे, 3 इंटू 3 यानी 6। आप देख सकते हो अगर ए कहा जाए बेटा, मान लो 5 0 0 0 8 0 0 0 मान लो 9, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 3 हैं। समझ गए बेटा। तो अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर, देखो बेटे आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखिए यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1, ठीक है ना। यानी आपसे कहा जाए कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n होगा और मैट्रिक्स डायगोनल है तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज बेटे क्या होंगे, इतने होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ, ठीक है ना, अ डायगोनल मैट्रिक्स गिवन बाय n(n-1), ठीक है ना, इस तरह से बेटा, यानी n(n-1), जहाँ इसका ऑर्डर क्या है आपसे कहा जाए n, ठीक है। ओके, तो बेटा इतना आप देख लीजिए, फिर बाकी बेटे हम बातें, ठीक है ना, बाद में करेंगे, ठीक है। ओके, चलो इतना बेटा आप नोट करो, ठीक है ना। ओके, चलो बेटा ध्यान दें आप।